हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स लाइब्रेरी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिकल लाइब्रेरीज क्लिनिकल की इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। मेडिकल लाइब्रेरी में क्लिनिकल की किस लिए यूज़ होता है? ड्रग ट्रायल डाटा के लिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ई बुक्स एंड एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल आंसर्स के लिए, एनाटॉमी मॉडल्स के लिए, या रेडियोलॉजी इमेजेस के लिए। तो राइट आंसर है इसका ई बुक्स एंड एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल आंसर के लिए हम क्लिनिकल की यूज़ करते हैं। क्लिनिकल की अगर आपसे पूछा जाए किसका प्लेटफॉर्म है, तो ये एल्सवेयर का प्लेटफॉर्म है जिसमें डॉक्टर्स के लिए ई बुक्स और क्लिनिकल समरीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एनएलएम क्लासिफिकेशन शेड्यूल क्यूएस रिप्रेजेंट। तो एनएलएम क्लासिफिकेशन में क्यूएस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सब्जेक्ट? ठीक है। ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी ह्यूमन एनाटॉमी, ऑप्शन सी नर्सिंग, या ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है। एनएलएम कोड्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अल्ट मैट्रिक्स मेजर्स। तो अल्ट मैट्रिक्स क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी फुटफॉल, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑनलाइन इम्पैक्ट बियॉन्ड साइटेशन, ऑप्शन सी बुक सर्कुलेशन, या ऑप्शन डी ओपैक परफॉर्मेंस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अल्ट मैट्रिक्स सोशल मीडिया न्यूज़ कवरेज ऑनलाइन डाउनलोड्स का इम्पैक्ट शो करता है। तो आर्टिकल्स ऑनलाइन इम्पैक्ट साइटेशन के अलावा क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको भी रिव्यू करता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल लाइब्रेरीज अप टू डेट इज़ यूज्ड फॉर। हॉस्पिटल लाइब्रेरी में अप टू डेट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए पेशेंट रिपोर्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी एविडेंस बेस्ड क्लिनिक डिसीजन सपोर्ट, ऑप्शन सी लाइब्रेरी डाटाबेस बैकअप, या ऑप्शन डी नर्सिंग शिफ्ट शेड्यूल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटा डेटा हार्वेस्टिंग इन डिजिटल लाइब्रेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए आप। ठीक है। तो ये मेटा डेटा हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन ए मेटा डेटा प्रिंटिंग, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक कलेक्टिंग मेटा डेटा फ्रॉम रिपोजिटरी, ऑप्शन सी बाइंडिंग मेटा डेटा, या डी मैनुअल एंट्री ऑफ कैटलॉग। तो मेटा डेटा हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिक कलेक्टिंग मेटा डेटा फ्रॉम रिपोजिटरीज। ठीक है। जैसे OAI PMH प्रोटोकॉल से डिफरेंट रिपोजिटरीज को डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं, WX कोड क्या रेफर करता है? तो राइट आंसर इसका आएगा हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए। ठीक है। WX किससे डील करता है? हॉस्पिटल और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप इन जर्नल पब्लिशिंग स्टैंड्स फॉर। तो कोप की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। तो ये कोप जो है रिसर्च एथिक्स को मेंटेन करता है जर्नल में। कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। A knowledge resource that integrates drug monograph with patient safety alert is. ऑप्शन ए एरिक, ऑप्शन बी माइक्रोमेडेक्स, ऑप्शन सी एग्रीज, या ऑप्शन डी स्कोपस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी माइक्रोमेडेक्स। मेनली ड्रग इन्फो प्लस इंटरैक्शन देता है। ठीक है। ऑप्शन 9th क्वेश्चन, OAI PMH किस चीज़ के लिए वर्क करता है? वर्क्स ऑन विच प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए HTTP। मेटा डेटा हार्वेस्टिंग HTTP से रिक्वेस्ट होता है। ठीक है। ग्रे लिटरेचर की मैं बात करूं तो ग्रे लिटरेचर क्या इंक्लूडेड रहता है इसमें? देखो, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल होता है ग्रे लिटरेचर जो पब्लिश नहीं रहता है। ठीक है। उसको हम न्यूज़पेपर पब्लिश रहता है। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थेसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड रिपोर्ट्स। ये इसका राइट आंसर आएगा। टेक्स्ट बुक, जर्नल, ये भी सब पब्लिश्ड रहती है। ठीक है। तो ग्रे लिटरेचर मतलब अनपब्लिश्ड वर्क, रॉ मटेरियल।
Next question, which system is used to integrate patient records with clinical research data? Option A IRLS, option B HIS, option C PACS, option D LIS. तो राइट आंसर आएगा HIS. HIS होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें लाइब्रेरी रिसोर्स भी इंटीग्रेट हो सकते हैं. नेक्स्ट है DDC नंबर फॉर मेडिकल एथिक्स. मेडिकल एथिक्स का DDC नंबर क्या है? ऑप्शन ए 610.92, ऑप्शन बी 174.2, ऑप्शन सी 616.1 या ऑप्शन डी 362.1. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 174.2, एथिक्स रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन. नेक्स्ट है NLM कोड QW रिफर्स टू. QW किसको रेफर करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट फैक्टर इज प्रोवाइडेड बाय. तो इम्पैक्ट फैक्टर को कौन प्रोवाइड करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस. ठीक है. नेक्स्ट है विच मेडिकल इंडेक्सिंग डाटाबेस यूजेस M3 वोकैबुलरी. इनमें से कौन सा इंडेक्सिंग डाटाबेस M3 वोकैबुलरी यूज़ करता है? पबमेड, स्कोपस, एम्बेस या कॉचरेन. तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी एम्बेस. एम्बेस बायोमेडिकल डाटाबेस का और M3 का यूज़ करता है. ठीक है. नेक्स्ट है पैक्स सिस्टम इन हॉस्पिटल यूज्ड फॉर. तो पैक्स सिस्टम किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए पेशेंट बिलिंग, ऑप्शन बी स्टोरिंग रेडियोलॉजी इमेजेस, ऑप्शन सी स्टोरिंग ओपैक डाटा या ऑप्शन डी मेडिकल बुक सर्कुलेशन. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी स्टोरिंग रेडियोलॉजी इमेजेस. ठीक है. एक्सरे, MRI, CT स्कैन इमेजेस पैक्स में स्टोर होती है. ठीक है. नेक्स्ट है कोप रेड फ्लैग गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू. तो कोप रेड फ्लैग गाइडलाइंस किससे रिलेट करती है? ऑप्शन ए शेल्फ मैनेजमेंट, डिटेक्टिंग रिसर्च मिसकंडक्ट, ऑप्शन सी लाइब्रेरी बजट प्लानिंग या डी सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डिटेक्टिंग रिसर्च मिसकंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बिब्लियोमेट्रिक्स कपलिंग मीन्स. तो बिब्लियोमेट्रिक्स कपलिंग का मतलब क्या होता है? टू डॉक्यूमेंट शेयर कीवर्ड्स, ऑप्शन बी टू डॉक्यूमेंट साइट सेम रेफरेंस, ऑप्शन सी हाईली साइटेड बुक्स या ऑप्शन डी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. तो राइट आंसर है इसका टू डॉक्यूमेंट साइट सेम रेफरेंस. जब दो रिसर्च पेपर एक ही रेफरेंस को साइट करते हैं उसे हम बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग बोलते हैं. नेक्स्ट है clinicaltrials.gov इज मेंटेन बाय. तो clinicaltrials.gov इज़ मेंटेन बाय कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे मेंटेन करती है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी NIH, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी स्कोपस. तो NIH इसको मेंटेन करती है. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और ये USA का पोर्टल है ड्रग ट्रायल इंफॉर्मेशन के लिए. अब NIH की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ठीक है. लॉक्ड शेल्फ कलेक्शन इज यूज्ड फॉर. तो लॉक्ड शेल्फ कलेक्शन किसके लिए यूज होती है? ऑप्शन ए न्यू बुक्स, ऑप्शन बी रेयर एंड कॉस्टली मेडिकल बुक्स, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर या ऑप्शन डी ओल्ड जर्नल. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रेयर एंड कॉस्टली मेडिकल बुक्स. डैमेज या थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए लॉक शेल्फ्स में रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट स्टोर्स डाइकॉम DICOM इमेजेस. इनमें से कौन सा डाइकॉम इमेजेस स्टोर करता है? ऑप्शन ए .doc, ऑप्शन बी .xml, ऑप्शन सी .dcm या ऑप्शन डी .img. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी DCM. ठीक है. DCM इसका राइट आंसर है. और DCM क्या है? रेडियोलॉजी इमेजेस का एक स्पेशल फॉर्मेट है. ठीक है. बात करूँ मैं डाइकॉम की फुल फॉर्म के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल
इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन सीरियल्स कंट्रोल क्लेमिंग मीन्स, क्लेमिंग का मतलब क्या है सीरियल कंट्रोल में? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आस्किंग पब्लिशर फॉर मिसिंग इश्यूज। ठीक है। नेक्स्ट है आरडीए टूल किट इज बेस्ड ऑन, तो आरडीए टूल किट किस पे बेस्ड है? तो राइट आंसर है इसका FRBR मॉडल पर ये टूल किट बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEJM स्टैंड्स फॉर, NEJM का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है इसका न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, NEJM स्टैंड्स फॉर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेडिकल जर्नल है। ठीक है। प्लम एक्स मैट्रिक्स प्रोवाइड, प्लम एक्स मैट्रिक हमें क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल लेवल अल्ट मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड कराता है। ये आर्टिकल को डाउनलोड सोशल मीडिया पे मेंशन शो करता है, तो आपको याद होना चाहिए प्लम एक्स मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड करता है आर्टिकल लेवल अल्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज फॉर डिटेक्टिंग डुप्लीकेट पब्लिकेशन? ए कोहा, बी टर्निटिन, ऑप्शन सी क्लिनिकल की, या ऑप्शन डी पबचेम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टर्निटिन। टर्निटिन प्लगैरिज्म और डुप्लीकेशन को डिटेक्ट करता है। NLM, नेक्स्ट क्वेश्चन, NLM's premier toxicology database once called ToxNet is now integrated into, तो ToxNet को इंटीग्रेट किसके साथ किया गया है? ऑप्शन ए पबमेड, ऑप्शन बी ओपन एलेक्स, ऑप्शन सी पबचेम, या ऑप्शन डी मेडलाइन प्लस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पबचेम। ठीक है, और टॉक्सिकोलॉजी डाटा अब इसके साथ मर्ज हो गया है। बात करूँ मैं क्वाड्रुपल एम इन हेल्थ केयर फोकसेस ऑन, तो क्वाड्रुपल एम किस पर फोकस करता है? तो राइट आंसर है इसका पेशेंट के एक्सपीरियंस, कॉस्ट और केयर क्वालिटी प्रोवाइडर वेलबींग पर ये फोकस करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट के लिए ये फोर्थ पिलर है। ठीक है, चार पिलर, सॉरी फोर्थ पिलर नहीं, ये 4 पिलर है, पेशेंट एक्सपीरियंस, कॉस्ट, केयर क्वालिटी एंड प्रोवाइडर वेलबींग। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी डिस्कवरी लेयर प्रोवाइड्स, तो लाइब्रेरी का डिस्कवरी लेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यूनिफाइड सर्च अक्रॉस ऑल रिसोर्सेज। एक ही सर्च बार से सब रिसोर्सेज सर्च हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मार्क 21 245 फील्ड इज यूज्ड फॉर, तो 245 फील्ड किसके लिए यूज होती है मार्क 21 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी टाइटल स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।